ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये माना है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता। न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की आज सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, और वो खबर ये है कि हर जगह पे ये भी पब्लिश हो रहा है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने इंडिया के पीएम मोदी की बहुत ही तारीफ की है। अब गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली, और इसके साथ ही ये राम राम दोस्तों, अब सभी के लिए मैं एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रूस का राष्ट्रपति पुतिन है उसने बोला है कि जो भारत है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है और उसको यूएन की परमानेंट सीट दी जाए, और अभी तक इसके ऊपर चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जब भारत के यूएन में परमानेंट सीट की बात जब भी होती है तो चीन की प्रतिक्रिया ज़रूर आती है। तो इसी को लेके ये वीडियो है। पाकिस्तानी मीडिया में इसी वीडियो को लेके हलचल मची हुई है। और दूसरा, पाकिस्तान ने एक जो मिसाइल है उसका टेस्ट करने की सोची, और कुछ गड़बड़ी के कारण वो मिसाइल उन्हीं के ऊपर आ गिरी। दोबारा से एक बड़ा धमाका देखने को मिला, और उसके गूंज, जो धमाके की गूंज थी वो 50 किलोमीटर तक सुनाई दी। इसी को लेके पाकिस्तानी मीडिया अब इन चीज़ों को छुपा रही है, और वहाँ से कोई भी न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है। अब वहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई एयरफोर्स का बैरिकेड टूटा है, और कुछ और चीज़ें इसी तरह की निकल के आ रही हैं। तो ये थी दोस्तों वीडियो। चलो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे बेस्ट रूस और भारत की दोस्ती अब चीन पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह माना है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। यानी पुतिन भारत को वीटो पावर देने की पैरवी कर रहे हैं। चीन जिस बात के लिए लंबे वक्त से अड़ंगा अड़ाता आया, पुतिन उसके खिलाफ में एक बार फिर खड़े हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए खुलकर अपना समर्थन जताया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य होना चाहिए। साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगातार हो रहे भारत के मजबूत आर्थिक विकास की भी जमकर तारीफ की। रूस के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हर उस देश को दुश्मन के रूप में पेश कर रहे हैं जो आंख बंद करके इनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार रहे हैं। एक समय पर इन्होंने भारत के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की थी। पुतिन ने आगे कहा कि हम सब समझते हैं, एशिया में हालात को हम देख और महसूस कर रहे हैं। पुतिन ने अपने बयान में कहा, निश्चित रूप से जरूरी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐसे देशों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हिस्सेदारी बढ़ रही है, और उनमें जो संभावनाएं हैं इसके कारण उनके पास अवसर है जिसकी वजह से वो अपना योगदान दे सकते हैं। मैं जिन देशों की बात कर रहा हूं उनमें भारत है। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी के साथ 7% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ के साथ 7.4 या 7.6%। ये वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा है। निश्चित ही वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की और समर्थन की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ तेज रफ्तार से हाईटेक निर्यात में वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत हर एक साल के साथ मजबूत और प्रभावशाली देश के रूप में अपनी जगह बना रहा है। सब कुछ बिल्कुल साफ है। पुतिन ने माना, अगर उन्होंने कोई एक वार्निंग दी है पुतिन ने, तो किसको दी है? अच्छा, उसमें एक तो ये कि यूएनएससी की सीट के हवाले से भी होता है कि जो इंडिया के करीबी साथी हैं वो ना सिर्फ करीबी बल्कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं कि इनको ये किया जाए, दिया जाए, ये अब इसके हकदार हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था। तो पुतिन साहब जो हैं उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो बड़ा सराहा है
बहुत तारीफें की हैं और उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत है, भारतीय हुकूमत, वो जो इस वक्त काम कर रही है वो बहुत कमाल का काम है। इसकी वजह यह है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कह रहे हैं कि उसने मुल्क को जो है वो बहुत स्ट्रांग बना दिया। इंडिया को स्ट्रांगर बनाने में प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी का हाथ है और पीएम नरेंद्र मोदी की बिना पर जो है वो इंडिया इतना स्ट्रांग बना है। अच्छा, अब ये भी बात याद रखिएगा कि इससे पहले एक बात बड़ी खास है। देखिए, इंडिया का स्टैंड जो है ना वो रशिया के हवाले से, इतने पुराने दोस्त, डेकेड से साथी होने के बावजूद G20 में आपने देखा और इससे पहले वाली G20 में, यानी जो कॉन्फ्रेंसेस होती रही, जो मीटिंग्स होती रही, उसमें भी आपने देखा कई जगहों पर जो है वो, जहां पर रशिया को बहुत ज्यादा आगे जाके सपोर्ट अगर कोई कर रहा था तो इंडिया ने अपना एक वो लेवरेज रखी, यानी उसने जब ये देखा कि कहीं पर अगर हमें जंग को सपोर्ट। Are you aware of the red flags in your mutual funds portfolio? इंडिया ने ऐसा नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद सपोर्ट भी बहुत किया, लेकिन अपनी वो चीज कायम रखी कि जो रूल्स हैं, जो असूल हैं, उनके खिलाफ हम ना जाएं। हमने हर जगह पर होता हुआ देखा है, लेकिन फिर भी जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने जो है वो इंडिया की और उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि कंट्रीज हाईटेक एक्सपोर्टर्स आर ग्रोइंग। शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की आज सोचा था और किया जा रहा था और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई और इसके बाद एक हंगामा हो गया। कई लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत से लोग जो है एक दूसरे से पूछ-गछ भी रहे थे कि क्या हुआ है और असल बात क्या है। मैंने भी कोशिश की इस न्यूज को लेने की और मुझे बताया गया, यानी एक लोकल जो वहां पे जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन 3 और उसका टेस्ट कर रहे थे और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है और इस वजह से जो है एक तेज आवाज या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया और फिर एक हंगामा था सोशल मीडिया पे, सब लोग पूछ-गछ रहे थे। मैंने भी ये ट्वीट लगाई, लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही जो है ना सिर्फ ये कि मेरी ट्वीट के नीचे कई लोगों ने वहां पर लिखा कि जी ये फेक न्यूज है और ये उस किस्म की बातें हो रही थी। साथ साथ जो पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है या जो मीडिया के लोग हैं, उनके भी मुझे मैसेजेस आए कि ये फेक न्यूज है। खैर मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। वैसे मेरा ख्याल है मुझे ये ट्वीट डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी सोच के कि ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से कोई फेक न्यूज चली जाए, तो मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। उसके बाद जी पता ये लगा, जब मैंने आपको दिखाई मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दी, उसके बाद जी कहा ये गया कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है, जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती, अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते और यही कुछ इस वक्त भी हुआ और लोगों ने ये भी कहा कि जी